नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ा दोस्तों, उनके स्तर के बारे में जाना, उनकी अवस्थाओं के बारे में जाना। आज दोस्तों हम लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित जो सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इस बार एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों यूपी टेट और हिंदी न्यूज़र का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी टेट की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, एरिक एरिक्सन ने, किसने किया था दोस्तों? जल्दी से बताएं सही बच्चा। दोस्तों नैतिक दुविधा और नैतिकता का विकास, नैतिकता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत आप सभी को मालूम है कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिकता का सिद्धांत हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया था। किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिकता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 3 लेवल बताए थे। कितने बताए थे? 3 लेवल बताए थे दोस्तों। 3 लेवल बताए थे, 3 स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 6 अवस्थाएं बताई थी। 6 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों। ये इन्होंने ये बताया था। और इन्होंने बताया कि जो बालक के अंदर नैतिक विकास होता है वो समाज के अंतर्गत होता है। समाज इन द सेंस दोस्तों परिवार, दोस्त और मित्र, उनके अंतर्गत बालक के सीखता है कि क्या गलत है, क्या सही है। यानी नैतिकता यही होती है ना दोस्तों कि क्या सही है क्या गलत है, इसका हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज है, यही बात बताई आपके लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने। आइए नेक्स्ट जानते हैं और इनके बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। आज आप एक टीचर हैं दोस्तों, एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह आपको आंसर देना है कि आप कल एक टीचर बनने चाहते हैं। भगवान करे आप सभी दोस्तों टीचर बने, अध्यापक बने, तो आपको ये अध्यापक की तरह सोच समझ के आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नियम मुद्दों पर आधारित चर्चाओं पर उन्हें शामिल करके। जैसे बताइए, सही बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल दोस्तों, आप एक अध्यापक हैं तो आप दोस्तों अगर बच्चों के अंदर आपको नैतिकता का विकास करना है तो आप क्या करें? कोई भी दोस्तों आप उन्हें ऐसा टॉपिक देंगे जिसपे वो क्या करें? डिस्कस करें। क्या करें दोस्तों? आपस में वार्तालाप करें। क्या करें? आपस में वार्तालाप करें कि क्या सही है क्या गलत है। आपने कोई भी इसने एक स्टोरी बता दी कि बताओ अगर आदमी कोई भूखा है तो क्या उसको रोटी पाने के लिए चोरी करनी चाहिए या मेहनत करनी चाहिए? अब यही टॉपिक आपने दे दिया, अब बच्चे उस पर क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो वो चीज है यानी कोई भी नियम या मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल किया जाए, यानी उनको डिस्कस करना चाहिए, उन्हें चर्चाएं करना चाहिए। कोई भी आप उन्हें नियम बताइए, कोई भी मुद्दा बताइए और उस पर वो क्या करें? चर्चा करें, तब उनकी नैतिकता का क्या होगा? विकास होगा दोस्तों। वार्तालाप से आपके बालक की नैतिकता का विकास होगा, बाकी चीजें गलत हैं दोस्तों। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहा जाता है? नैतिक पारदर्शितावाद, नैतिक तर्कना, सहयोग की नैतिकता, द्विधा नैतिकता। दोस्तों मैंने आपको बताया था, हिंज की स्टोरी मैंने आपको बताई थी, हिंज की कहानी मैंने आपको बताई थी, याद करिएगा। हिंज की कहानी मैंने बताई थी दोस्तों, उसमें मैंने आपको नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा, 2 प्रकार की कंडीशन होती है ना दोस्तों। नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा और एक होते ही दोस्तों नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा मैंने 2 प्रकार की आपको बताई थी दोस्तों, ये स्टेज होती है। नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा 2 प्रकार का दोस्तों। बालक क्या होता है इस स्टेज में? बालक जिस स्टेज में व्यक्ति दोस्तों वो क्या दुविधा में पड़ जाता है दोस्तों, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता। इसमें क्या है, जो व्यक्ति होता है सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता। जैसे जो हिंज का व्यक्ति था दोस्तों, वो सही गलत में निर्णय नहीं ले पाता कि दवा की चोरी मैं करूं कि ना करूं, तो वो सही गलत का निर्णय इसमें नहीं ले पा रहा है, यानी उसको दुविधा है, वो दोस्तों कंफ्यूज है।
पर नैतिक तर्कणा में क्या होता है, नैतिक तर्कणा में दोस्तों वो एक निर्णय ले लेता है, क्या करता है, एक निर्णय ले लेता है, कहता है अब चाहे जो भी हो मैं एक निश्चय ले लेता हूं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो एक निर्णय लेने में तैयार हो जाता है। तो वही बात है कि अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में क्या होता है, निर्णय ले लेता है, क्या कहता है, निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी अब आप निर्णय ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस स्टेज में आपने एक निर्णय ले लिया और आप चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते हुए आपने निर्णय ले लिया। जैसे कि हिंज ने एक निर्णय ले लिया कि अब मैं चोरी करूंगा। क्या निर्णय लिया था उसने, कि उसने कहा कि मैं अब चोरी करूंगा और अपनी पत्नी की जान बचाऊंगा। तो वो निर्णय क्या था, नैतिक तर्कणा कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, नैतिक तर्कणा कहलाता है। अगर कंफ्यूज होता, निर्णय नहीं ले पाता सही गलत, तो वो क्या कहलाती, नैतिक दुविधा कहलाती दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या थी। इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी, आपको मालूम था, एक उन्होंने किया था, क्या था, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मुलाकात के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने नैतिक विकास की स्पष्टताओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि कोहलबर्ग ने क्या प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता का विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं के नैतिक तार्किक सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से इसको देने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि क्या होगा इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको मालूम है इनकी आलोचना की थी कैरोल गिल्किन ने। किसने की थी, कैरोल गिल्किन ने दोस्तों, कैरोल गिल्किन जी ने। कैरोल गिल्किन, क्या अजीब नाम होते हैं दोस्तों, आप लोगों को भी याद करने में दिक्कत, हमें भी याद करने में दिक्कत। कैरोल गिल्किन दोस्तों, इन्होंने इनकी क्या की थी, आलोचना की थी, इन्होंने क्या आलोचना की कि आपने मनुष्यों पे ज्यादा ध्यान दिया, मनुष्यों के बारे में आपने ज्यादा वो किया, अध्ययन किया, आपने महिलाओं पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनके अध्ययन नहीं किया, उनके बारे में आपने बताया नहीं। तो कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किक सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ किसके, पुरुषों के बारे में बात की, महिलाओं के बारे में उन्होंने कोई भी चीज नहीं बताई, कोई भी नैतिक तर्कणा नहीं दी, संस्कृति कोई भी विभिन्नता महत्व नहीं, कोई भी नैतिक तर्क महिलाओं के बारे में उन्होंने नहीं किया। सारी चीजें उन्होंने किसके बारे में बताई थी, पुरुष के बारे में बताई थी। यही आपके कैरोल गिल्किन की आलोचना थी दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत सत्र के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। दोस्तों क्या होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत पूर्व परंपरागत सत्र के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों, C-TET में आपके पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत सत्र के अनुसार कोई भी नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। दोस्तों क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पूर्व परंपरागत स्तर की बात कर रहा है। जबकि आप जानते हैं इसमें क्या होती है, दंड एवं आज्ञा की, इसकी दंड एवं आज्ञा जो बालक होता है उसमें क्या होती है, उसकी नैतिकता शून्य होती है। नैतिकता क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है, नैतिकता शून्य होती है। क्या सही है क्या गलत है वो इसके बारे में नहीं जानता है। वो दंड एवं आज्ञा के अनुसार, यानी उसको डर रहता है कि अगर माता पिताजी, अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो माता जी पिताजी हमें क्या करेंगे, दंड देंगे, जो माता पिताजी हमें आज्ञा दी है हम वही कार्य करेंगे। तो ये अंतर्निहित संभावित दंड दोस्तों होता है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं, संज्ञानात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण या संवेगात्मक विकास के चरण। आप सभी को मालूम है कि कोहलबर्ग ने किसका दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत आपके कोहलबर्ग जी ने दिए थे दोस्तों। क्या दिए थे, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों। इन्होंने बताया क्या सही है क्या गलत है। यही बालक सीखता है किससे, समाज से। किससे सीखता है बालक, समाज से सीखता है। समाज इन द सेंस परिवार, फैमिली, दोस्त, मित्र, आस पड़ोस, इन्हीं से
बालक क्या करता है, सीखता है। यही आपके इन्होंने नैतिकता सिद्धांत बताया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने, और उसको 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, आपको मालूम है। तो नैतिक विकास के चरण यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? नैतिकता किस अवस्था में निर्धारित होती है? पूर्व परंपरागत अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी-टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन होगा, क्या आंसर होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, क्या आंसर होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। लॉरेंस कोहलबर्ग किस अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? नैतिकता किसके कारकों के द्वारा निर्धारित होती है दोस्तों? यानी कि जब हमारी नैतिकता हमारे माता पिता जो कारक हो, माता पिता जो अभिभावक हो दोस्तों, और किसी दूसरे के द्वारा निर्धारित हो कि क्या गलत है क्या सही है, कोई हमें दूसरा बताए क्या है गलत सही, कौन है हमें दूसरा कोई व्यक्ति बताए, तो वह कौन सी अवस्था होती है? वो परंपरागत पारंपरिक अवस्था होती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है दोस्तों। याद रखिए, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हर स्टेज को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है दोस्तों, याद करना है, तभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कौन सा होगा दोस्तों? प्रथागत, उत्तर प्रथागत, और ये प्रथमागत होगा दोस्तों, प्रथमागत होगा यहाँ पे, प्रथमागत यानी प्रथमागत चरण अवस्था, प्रथमागत अवस्था और उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक या प्रथापूर्व। कौन सी अवस्था है जिसमें किसी भी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास की? दोस्तों वो क्या होगी? चरण कौन से चरण को दर्शाता है? बिल्कुल दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें क्या करें, दूसरे स्वीकृति दे रहे हैं। इसमें क्या है? दूसरे स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, दूसरे सही और गलत का निर्णय ले रहे हैं कि दूसरे क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय ले रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया दंड एवं आज्ञा और क्या कहते हैं पुरस्कार दोस्तों और लालच दिया जाता है, तो वो चीज जैसे को तैसा। वो कौन सी अवस्था थी आपकी? प्रथमागत अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी? प्रथम यानी पूर्व परंपरागत अवस्था। अभी जो दोस्तों मैंने अभी चर्चा की आपको, ये पूर्व पारंपरिक अवस्था थी आपकी, ये चीज है, ठीक है, ये है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों देखिए, 6 चरण दिए थे उन्होंने, उनमें से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, आज्ञाकारिता और दंड। दोस्तों इन्होंने 6 चरण आपको दिए थे, आपको मालूम है 3 दोस्तों स्तर बताए थे इन्होंने, 3 स्तर बताए थे, 3 लेवल बताए थे। मैंने आपको बताया था पहला लेवल था इनका दोस्तों पूर्व परंपरागत अवस्था। कौन सी थी? पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, ये थी दोस्तों पूर्व परंपरागत अवस्था थी। दूसरी थी परंपरागत नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था थी। और तीसरी थी दोस्तों उत्तर परंपरागत अवस्था। क्या थी? उत्तर परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। ये थी दोस्तों पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, उत्तर परंपरागत। 3 अवस्थाएं थी दोस्तों, और उसी 3 अवस्थाओं के 2-2 चरण थे दोस्तों। कितने? 2-2 चरण थे, यानी टोटल 6 चरण थे। तो उनमें से पूछा है पहला चरण कौन सा था, तो पहला चरण आपका था आज्ञाकारिता और दंड के दर से सही होगा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होती है? यानी कि सिर्फ अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होती है। पूर्व पारंपरिक स्तर यानी स्तर, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर। दोस्तों जल्दी से बताएं कौन सा स्तर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सी-टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से बताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होती है? किस पे होगा दोस्तों? अपनी ही दोस्तों, क्या यानी कि निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं एवं धारणाओं पे, अपनी की बात कर रहा है दोस्तों, अपनी ही निर्णय लेता है, वो केवल अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होती है। वो कौन सी होगी दोस्तों?
आपके अनुसार। तो दोस्तों उसी में यानी अपनी आवश्यकताओं के जो उसे अच्छा लगता है वो ऐसा ही करता है, अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करती है, जिसमें दोस्तों वो होता है ना कि भाई मुझे जो कार्य है अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने अगर कार्य किया, अच्छा कार्य किया तो मुझे अच्छा दोस्तों इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा इनाम मिलेगा, अच्छा वो चीज मिलेगा। तो अपनी ही बात कर रहा है इसमें, निर्णय केवल व्यक्ति, तो ये पूर्व परंपरागत स्तर की बात होगी दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये स्टडी 91 में आपकी कुछ पुस्तकें हैं। आप ले सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकता, वही सेम हो गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, उत्तर परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या सापेक्ष नैतिकता। दोस्तों जिसमें अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी बालक क्या बनना होता है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स दोस्तों बनना चाहता है, गुड बॉय बनना चाहता है और गुड गर्ल्स बनना चाहता है। तो वो कौन सी अवस्था है दोस्तों आपको बतानी है? परंपरागत नैतिक अवस्था, पूर्व परंपरागत नैतिकता या उत्तर परंपरागत या सापेक्ष नैतिकता, कौन सी अवस्था होगी? बहुत ही अच्छा मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार ने बताया कि एक अवस्था ऐसी आती है दोस्तों जिसको आप कहते हैं कौन सी अवस्था? परंपरागत नैतिकता अवस्था दोस्तों, जिसमें बालक समाज के अनुसार जो नैतिकता होती है, क्या सही है क्या गलत है, बालक सभी चीजें ऐसी करनी चाहता है जो कि समाज के अनुसार सही हो और उसे लोग क्या माने? सही माने, उसे अच्छा माने, गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहता है। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता बालक जिससे कि लोग उसे बुरा कहें कि अरे यार ये तो खराब लड़का है, ये तो चोरी करता है, ये तो पढ़ता नहीं है, ऐसी चीजें नहीं। वो ऐसा करना चाहता है यार सब उसकी तारीफ करें, यार ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ये तो टॉप करता है यार अपनी क्लास में, ये बड़ों का कहना भी मानता है। तो बालक इस अवस्था में होता है दोस्तों, यानी कि परंपरागत नैतिक अवस्था होती है वो, जिसमें कि बालक अच्छा करना चाहता है दोस्तों, अच्छा बनना चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, वो ऐसा है परंपरागत नैतिकता स्तर होता है वो। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कौन सी अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। दोस्तों कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है दोस्तों? जल्दी से बताएं कौन सी अवस्था है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जल्दी से बताएं। बिल्कुल दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया सामाजिक अनुबंध, यानी प्रसुप्ति अवस्था तो नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, उद्योग बना। दोस्तों सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध विन्यास यानी इस अवस्था की चर्चा की आपके लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने, ये अवस्था बताई लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने बताई। दोस्तों आपको मैंने बताया था दोस्तों कि आपकी कितनी अवस्था? 6 अवस्था है। कितनी? 6 अवस्थाएं हैं, 6 अवस्था। तो उसी अवस्था में से दोस्तों आपकी एक अवस्था थी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यही अवस्था थी आपकी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रोहित ने अजय को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। क्या था? कि रोहित था दोस्तों, उसने किसकी ले ली थी पेंसिल? अजय की पेंसिल ले ली, अजय की पेंसिल ले ली और उसको क्या था कि पकड़े जाने का डर था। तो यह कथन कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर पर वर्णन करता है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या पूर्व संज्ञा? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे ही आपसे सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी कि आपसे दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि टेक्निकल हो, तकनीकी हो, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़े, तार्किक क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे बच्चे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन क्या दोस्तों? क्योंकि उसे किसका डर था? वो जानता था कि भाई हमें गलत चीज है, ये जो चीज हम कर रहे हैं मुझे क्या मिलेगा? दंड का डर था। उसको किसका डर था? दंड का डर था। यहाँ क्या है? डर की बात की गई। किसकी बात की गई? डर था। उसे क्या था? डर था दोस्तों कि अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो मुझे टीचर यानी शिक्षक
क्या करेंगे, अगर पकड़ा गया तो शिक्षक मुझे क्या करेंगे, दंड देंगे। क्या देंगे, दंड देंगे। और उन्होंने ये आज्ञा दी है कि चोरी करना क्या है, गलत है। चोरी करना क्या है, गलत है, उन्होंने ये बताया है दोस्तों। तो ये बात हो रही है, यानी कि कौन सा स्तर माना जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है दोस्तों। आज्ञा एवं दंड की अवस्था होती है, ये पूर्व परंपरागत स्तर होगा आपका। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट है, नैतिक तार्किकता कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पर निर्भर करती है। संदर्भ में, बाह उद्दीपक में, प्रशिक्षण में या विकास के चरण में। दोस्तों क्या होगा, नैतिक तर्कता कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पर निर्भर करती है। किसके चरण दोस्तों, नैतिक तर्कता, यानी कि इसमें हम बालक का क्या विकास करते हैं, बालक का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, बालक का विकास होता है, वह सही और गलत का निर्णय कर पाता है। विकास का क्या होता है, वह सही और गलत के बारे में जान पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, वो इसके बारे में जान पाता है। तो ये होता है क्या, वो इसका विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रही है। तो ये विकास के चरण के बारे में बात की थी आपके कोहलबर्ग जी ने। तो ये विकास का चरण होगा दोस्तों, प्रशिक्षण नहीं होगा, भाव दीपक संदर्भ नहीं होगा, विकास का चरण था। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कोहलबर्ग की अवस्था में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं थे। कोहलबर्ग की अवस्था में नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में पूछा है दोस्तों। अगर स्तर पूछता, दोस्तों याद रखिएगा, स्तर पूछेगा, अगर स्तर पूछा होगा, देखिए नहीं पूछा अभी इसमें, स्तर पूछा होता तो 3 थी दोस्तों। स्तर कितने थे, 3 थी, पर यहाँ पूछा है अवस्थाएं। और अवस्थाएं आप सभी जानते हैं कितनी अवस्थाएं थी, जल्दी से बताएं। 4 थी, 7 थी, 5 थी या 6 थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे सारे बच्चे बता देंगे। बिल्कुल दोस्तों, कितनी अवस्थाएं थी, 6 अवस्थाएं थी। कौन सी अवस्था थी, 6 अवस्थाएं थी दोस्तों। और 3 स्तर थे जो मैंने आपको बताया। पहला अवस्था थी आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था। कौन सी थी, पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था दोस्तों, पूर्व परंपरागत अवस्था थी। और दूसरी कौन सी थी दोस्तों, दूसरी थी परंपरागत नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था। और तीसरी थी आपकी दोस्तों उत्तर परंपरागत अवस्था। कौन सी थी, उत्तर परंपरागत। ये 3 अवस्था थी और प्रत्येक की 2-2 दोस्तों क्या थी, 2-2 आपकी ये दोस्तों स्तर थे, सॉरी ये 3 स्तर थे। और दोस्तों 6 अवस्थाएं थी, 6 स्टेज थे। क्या थे, 6 स्टेज थे दोस्तों, 6 स्टेज थे। ये 3 लेवल थे दोस्तों। क्या थे, 3 लेवल थे, याद रखिएगा ये चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, सिद्धांत के रूप में किसे माना जा सकता है। यह नाटक, तारीख और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित तो था। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक प्रवृत्ता और नैतिक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। उनके सिद्धांत ने क्या किया दोस्तों, उनके सिद्धांत ने संज्ञान परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया दोस्तों। तो ये चीज उन्होंने बताई दोस्तों कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज उन्होंने बताई। उन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक वो हो रहा था, बाह्य कारकों द्वारा पूछा गया है। पूर्व परंपरागत अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये ऐसे ही आपकी अवस्थाओं से ही और आपके स्टेज से ही दोस्तों, लेवल से और स्टेज से ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग में ये बहुत आवश्यक है कि आपको उनकी अवस्थाओं और उनके स्टेज को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि हमेशा प्रश्न उनके स्टेज और अवस्थाओं से ही पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से उसको पढ़िएगा। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्या होगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित, पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था थी दोस्तों। क्या थी, पाश्चात्य बाह्य दोस्तों वो होता था। बाह्य यानी कि अवस्था, यानी दोस्तों जो बाहरी लोग थे वो बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है। नैतिकता का निर्णय वो लेते थे कि क्या सही है क्या गलत है दोस्तों। ये पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था थी आपकी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट थी दोस्तों, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित है।
नैतिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, भाषा विकास से। क्या सर कितना हलवा क्वेश्चन लाए, मेरे सारे बच्चे तुरंत आंसर दे देंगे, बहुत जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? वो मोरालिटी से था। किससे था? मोरालिटी से। मोरालिटी यानी कि दोस्तों किससे था? नैतिकता से था। किससे था? नैतिकता से। नैतिकता इन द सेंस क्या गलत है, क्या सही है, इसके बारे में बालक जाने, यही था नैतिक विकास। ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? लक्षण पूछा है। विभिन्न चरण एक गैर पदार्थ रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। चरणों को का परिवर्तनशील अनुक्रम है। दिव्य चरण अलग अलग प्रत्युचरण है, ना कि समान प्रतिमा। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों का सार्वभौम श्रृंखला। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। यानी बात हो रही है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों की। किसकी बात हो रही है? चरणों की बात हो रही है कि उनके लक्षण क्या थे दोस्तों। क्या है कि उनके चरणों के लक्षण क्या थे? तो विभिन्न चरण एक गैर पदार्थ रूप में आगे की ओर बढ़ा, नहीं दोस्तों। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम हो, ये भी नहीं था। दिव्य चरण अलग अलग प्रवृत्तियों है, ना कि समान प्रतिमान, नहीं दोस्तों। उनका था कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों का सार्वभौम श्रृंखला। दोस्तों जो हमारी संस्कृतियां हैं, जो हमारे नैतिकता है दोस्तों कि क्या सही है क्या गलत है, वो सारे से संबंध बताते थे कि भाई उनको कानून नियम भी अपनाना चाहिए, दंड और आज्ञा जो माता पिता कहें वो भी करना चाहिए। इन सारी चीज़ों की बात उन्होंने कही दोस्तों। क्या सही है क्या गलत है, हर बच्चे की मानसिकता को उन्होंने बताया, स्तर को बताया, अवस्था को बताया। तो वो चीज़ है। तो हर संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला उन्होंने प्रदर्शित की दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके दोस्तों स्टडी 91 में मॉडर्न हिस्ट्री और ई बुक्स नोट्स हैं जो आप ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों एक बार शेयर और लाइक जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।